राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 25 से 31 मई साप्ताहिक राशिफल। इन क्षेत्रों में टर्निंग पॉइंट वाला सप्ताह। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। मकर राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशि फल होता है चंद्रमा पर आधारित। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी हाउस में, जिस भी घर में जाते हैं, 2.25-2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। यही चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। तो चंद्रमा का गोचर हमारे मन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। चंद्रमा से ही हम दैनिक पंचांग, तिथि, वार, मुहूर्त की गणना कर सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशि, त्रिमासिक राशिफल की गणना कर सकते हैं। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका महत्व बहुत ज्यादा है। यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य के घर से, यानी आपके कन्या राशि से। कन्या राशि में चंद्रमा 25 तारीख को सुबह सुबह आ जाएंगे और यहां पर ये रहेंगे 27 तारीख, यानी 25 की सुबह से लेकर के 27 तक आपके भाग्य के घर में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य के घर में आना भाग्य का साथ, भाग्य का प्रबल। आपके मार्ग में जो भी बाधा अड़चन है वह समाप्त होगा, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे सारे लटके भटके अटके काम बन जाते हैं पूरे पूरा। तो आपका जो भी लटका अटका भटका काम है वह बनेगा, वह पूरा होगा, सार्थक होगा। आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो सपना आपने देखा था नहीं पूरा हुआ, वह सपना आपका पूरा होगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिला। आपका कहीं धन फंसा था वह धन मिल जाएगा। आपका कोई काम फंसा था, आपका काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं तरक्की होगी, कहीं ना कहीं उन्नति होगी, कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ होगा। जो सपना आप देखे तो पूरा हो। क्यों? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर, आपके पराक्रम के घर पे, तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सोसाइटी में, समाज में, सोशल मीडिया में आप फेमस होंगे, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो सपना था वो सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, चंद्रमा भाग्य के घर में बैठ के आपके संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, आपके पार्टनर का ग्रोथ, पार्टनर का प्रमोशन, उन्नति, बिजनेस व्यापार में लाभ, आर्थिक पक्ष मजबूत, आयात निर्यात का धंधे में लाभ। कोई भी आपका धंधा है, कोई भी आपका कारोबार है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसमें बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा ग्रोथ, सपने साकार होने का समय। अच्छा, यहां से फिर ये 27 तारीख को आ जाएंगे आपके कर्मा के घर में और 30 तारीख तक फिर आपके यहीं पर रहेंगे तुला राशि में। तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आपका ग्रोथ होगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मन चाहा परिणाम आपको प्राप्त होगा, अनंत सपने आपके साकार होंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से, फिल्मों से लाभ हो रहा है। यदि आप फिल्मों में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, ग्रोथ होगा। इत्र का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा लाभ कर। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके फ्रेंड फॉलोअर बढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा पैसा अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ग्रोथ होना तय है, तरक्की होनी तय है, उलझन दूर, सपने साकार होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ हो ही रहा है। यदि कहीं आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कर्म का पूरा पूरा फल मिल रहा है, भाग्य का साथ तो मिल ही रहा था, तो कर्म का साथ मिल रही, आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, या निश्चित सिलेक्शन होगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव, यानी आपके सुख के घर पे,
अब जब सुख के घर को देखेंगे तो आपके सुख में इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा। जिस सुख के लिए आप परेशान थे, नहीं मिल रहा था, वह सुख आपको मिलेगा। कोई जमीन कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, वह काम आपका बनेगा। कोई जमीन कोई मकान आप खरीदेंगे। कोई उलझन थी, वह समाप्त हो जाएगी। जो आपका पैर खींच रहा था, जमीन नहीं दिला रहा था, या बना बनाया काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, वह आपके मार्ग से स्वतः हट जाएगा। कोई ना कोई जमीन, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का, संतान का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, बिजनेस व्यापार का सुख हो, कोई भी सुख हो जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आप तड़प कर रो कर रह गए, वह सुख आपको मिलेगा। सपने आपके साकार होंगे, मन चाहा परिणाम मिलेगा। अच्छा भोजन, अच्छा वक्त आप प्राप्त करेंगे। इस समय तरक्की उन्नति का तो प्रबल योग है, तरक्की उन्नति होकर रहेगी। अच्छा, इसके बाद 30 तारीख को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में और पूरे सप्ताह में यहीं पर रहेंगे 31 तारीख तक। तो आपके आय के घर में तो आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। जो आय आपका नहीं बढ़ पा रहा था, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, वह आय आपका बढ़ेगा। वह सपना आपका साकार होगा जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, तड़प रहे थे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा, धन ही धन होगा, क्योंकि आय बढ़ रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, यानी आपके संतान के घर पे। तो आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। कहीं ना कहीं आपके संतान की नौकरी लगेगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। अध्ययन में मन लगेगा। आपके फ्रेंड यदि आपसे दूर हो गए थे, आपके समीप आएंगे। दोस्तों का साथ, दोस्तों का सहयोग, दोस्तों का प्रेम प्यार मिलेगा। दोस्त की सहायता से, दोस्त की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी शिवालय में जाकर के 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिएगा, अपनी कुंडली जरूर भेजिएगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। यदि करेंगे, हो सकता है आपको लाभ हुआ तो आपके जीवन की टीका और दशा बदल जाएगी। तो आप अपनी कुंडली भेजिए। हनुमान जी से ही प्रार्थना है, आप खुश रहें, हैप्पी रहें।